हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाए हैं। और दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम आपको बहुत ही उपयोगी प्रश्नोत्तर कराएंगे। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो आपका है कि जल संभरण तथा बंजर भूमि प्रबंधन के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो प्रश्न यह है कि मृदा अपरदन को निम्न द्वारा कम किया जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसके जो लक्षण हैं, यानी मतलब कम करने के जो दरें हैं, वो इस तरीके से हैं, जैसे कि चराई को कम करना। पहली है कि चराई को कम करना। दूसरा है उचित पौधे लगाना और बांध बनाना। इससे जो है मृदा अपरदन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भूमि निम्नीकरण शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है खेती योग्य भूमि या वन भूमि की उत्पादकता में गिरावट। इसलिए दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा खेती योग्य भूमि या वन भूमि की उत्पादकता में गिरावट। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण किसकी भिन्न विशेषताओं के कारण है? तो इसका सही उत्तर है भूमि और जलवायु के कारण है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि उस शब्द का नाम बताइए जो फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि को दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है कृषि योग्य भूमि। क्या है? कृषि योग्य भूमि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग को निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है मिट्टी और स्थलाकृत, जलवायु और वनस्पति और पानी की उपलब्धता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विश्व की कुल वन भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 31%। क्या है? 31%। 31%। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भूमि द्वारा कवर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 30%। कितना किया गया है? 30%। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्रफल के सबसे बड़े हिस्से का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर है वह अपने सबसे बड़े हिस्से का उपयोग चारागाह के रूप में करता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई सूची से भूमि के स्वामित्व के आधार पर विभिन्न प्रकार की भूमि की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है निजी और सामुदायिक अर्थात सरकारी स्वामित्व वाले स्थान की आप पहचान करिए। अगला प्रश्न है कि भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले कुछ भौतिक कारक दिए गए हैं, वह चुने हुए भौतिक कारक में से हैं या नहीं? तो इसका सही उत्तर है पूंजी की उपलब्धता। यह एक भौतिक कारक नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन भूजल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नदियों में बहता पानी या भूजल का स्तर नहीं है। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भूजल का उदाहरण नहीं है। तो नदियों का जो बहता पानी है वो भूजल का एक उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि सामुदायिक भूमि का स्वामित्व समुदाय के पास आम उपयोग के लिए होता है, जैसे कि चारा, फल या औषधीय जड़ी बूटियों का संग्रह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सत्य। क्या है? सही। सामुदायिक भूमि का जो उपयोग होता है वो स्वामित्व समुदाय के पास आम उपयोग के लिए होता है, जैसे कि चारा, फल या औषधि जड़ी बूटियों के संग्रह के लिए होता है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के असमान वितरण के कुछ कारण हैं। तो उसके जो कारण है वो इस प्रकार से, जैसे कि भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण। अगला प्रश्न है उस शब्द का नाम बताइए जिसे केक के एक टुकड़े के तरह काटने के बाद मिट्टी में विभिन्न परतों को दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है मृदा क्षितिज। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उस शब्द का नाम बताइए जिससे केक के एक टुकड़े की तरह काटने के बाद मिट्टी में विभिन्न परतों को दिया जा सकता है। तो क्या है? मृदा क्षितिज। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भूस्खलन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक नहीं है। क्या है? कि महत्वपूर्ण तकनीक नहीं है। तो क्या है? वनस्पति आवरण में कमी। अगला प्रश्न है मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक मूल चट्टान और प्रकृति और क्या है? तो इसका सही उत्तर है जलवायु कारक।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वनों के आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश निम्नलिखित किसके कारण हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बढ़ती आबादी और जनसंख्या की लगातार बढ़ती मांग के कारण। अगला प्रश्न है किसका उपयोग मृदा संरक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है मल्चिंग, आश्रय बेल्ट और समोच्च जुताई के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह के लिए का क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न है कि फिल्टर का उपयोग करके पानी को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको शुद्धिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्धिकरण कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को हटाने की विधि को क्या कहा जाता है। और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्रिया को निस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्पंदन कहते हैं। दोस्तों आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ है मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि फेडरल प्लम्बिंग मानकों के अनुसार नए शौचालय में उपयोग करने के लिए गैलन क्या है। तो जो गैलन है वो है 1.6 गैलन। अगला प्रश्न है वर्षा जल संचयन की कितनी विधि होती हैं। दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्षा जल संचयन की कितनी विधि होती हैं। तो इसका सही उत्तर है 2 विधियां होती हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हम जल दक्ष सिंचाई प्रणाली को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ड्रिप सिंचाई विधि को लागू करने से हम जल दक्ष सिंचाई प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि ड्रिप सिंचाई कितने प्रकार की होती है। जो ड्रिप सिंचाई होती है वो मुख्य प्रकार से 2 प्रकार की होती है, पहली सतही और दूसरी होती है उपसतही ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न है कि लोगों को वर्षा जल संचयन क्यों लागू करना चाहिए। तो लोगों को वर्षा जल संचयन पानी की कमी के दौरान उपयोग करने के लिए लागू करना चाहिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षा जल संचयन का लाभ है। तो इसका सही उत्तर है बाध समन। क्या है? बाध समन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि पानी के शरीर के आसपास के क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है जिसमें पानी शरीर का होता है। पानी का शरीर होता है। तो पानी के शरीर के आसपास के क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है जिसमें पानी का शरीर होता है। तो उसको वाटर शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संचयन का क्या लाभ है। तो इसका सही उत्तर है बाध न्यूनीकरण के लिए। किस लिए आवश्यक है? बाध न्यूनीकरण के लिए आवश्यक है। इसका पहला लाभ है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि एरोबिक जैव निम्नीकरण के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है। तो इसकी जो न्यूनतम ऑक्सीजन आवश्यकता है वो है 2 mg लीटर। क्या है? 2 mg लीटर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।